तो सबसे पहले प्रथम श्लोक में यहाँ पर भगवान की स्तुति की गई है, और वो भी केवल किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया गया, केवल और केवल भगवान की वंदना, और वो भी सत्य शब्द से। सत्य सत्यम परम धीमहि, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप हैं। ना तो यहाँ पर किसी राधा कृष्ण की, ना किसी भगवान शंकर की, ना किसी राम जी की, किसी की का भी यहाँ पर नाम नहीं लिया, केवल सत्य की वंदना सूत जी ने की है। तो सत्यम परम धीमहि, इससे एक प्रमाण तो ये निकलता है कि ये ना तो भगवान कृष्ण की स्तुति है, ना किसी देवता विशेष की, ना भोलेनाथ की, ना राम जी की, क्योंकि ये सत्य की वंदना की गई है और सत्य को सब मानते हैं। क्योंकि देखो संसार में बहुत सारे आजकल देवता हैं, या ये 33 करोड़ देवताओं का भी आपने वर्णन सुना होगा। तो कोई राम जी को मानते हैं, कोई भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, या कोई माता जी को मानते हैं। तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत में केवल और केवल सत्य की वंदना की, किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिखा, क्योंकि भाई सत्य को तो सब मानते हैं। या आप जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, कोई कितना भी बड़ा कोई खूंखार डाकू होगा, आतंकवादी होगा, झूठा एक नंबर का होगा, तो वो भी कभी ये नहीं चाहेगा कि मुझसे कभी कोई असत्य बोले। बेशक वो सारा दिन भर सबसे झूठ बोलता हो, परंतु जब उससे कोई बात करेगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। तो इसीलिए सत्य को पूरी दुनिया मानती है, चाहे फिर वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई अथवा किसी भी धर्म के लोग हो, सत्य को सब मानते हैं। तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत में सर्वप्रथम केवल और केवल सत्य की ही वंदना की, ताकि ये भेदभाव ना रहे कि भाई कुछ लोग राम जी को माने, कुछ कृष्ण को माने, कुछ देवी माँ को माने। तो केवल और केवल सत्य की वंदना करके इसको सबके लिए सार्वभौम किया। तो भगवान कैसे हैं? जो सत्य स्वरूप हैं, जन्म और मरण से परे, लाभ हानि से परे। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट्, ऐसे जो जन्म मृत्यु से परे हैं, लाभ हानि से परे हैं, ऐसे भगवान ने मथुरा मंडल में मामा कंस के कारागृह में देवकी माँ के गर्भ से जन्म लिया मथुरा में, परंतु जन्म लेते ही गोकुल पहुँचे। गोकुल में, वृंदावन में ऐसी अद्भुत लीलाएं की कि भगवान की लीलाओं को देख करके विधाता ब्रह्मा जी तो छोड़ो, भगवान के जो बड़े भाई बलराम जी हैं, वो भी कभी कभी इनकी लीलाओं को देख करके हैरान हो जाते हैं, भगवान क्या ये भगवान है या नहीं। तो ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान की बंसी जब वृंदावन में बजती है, तो भगवान की बंसी को सुन करके निरंतर श्रीधाम वृंदावन में धारा प्रवाह बहने वाली जो नदी जमुना जी है, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी, उनका भी मन द्रवीभूत हो जाता। कैसे? जैसे ही उनकी कान में भगवान की बंसी पड़ती है, तो बंसी को सुन करके जमुना जी एकदम रुक जाती है। तो जमुनाया काठिनत्वम, व्यास जी कहते हैं कि जमुना का धारा प्रवाह जल भगवान की बंसी को सुन करके रुक जाता, और गोवर्धन जैसे बड़े बड़े विशाल पर्वत खंड भगवान की बंसी को सुन करके द्रवीभूत हो जाते, मतलब रोने लगे, अश्रु बहाने लग जाते। ऐसी भगवान की बंसी का चमत्कार। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। तो ऐसे बंसी वाले भगवान के 3 धाम हैं। कौन कौन से धाम हैं? पहला धाम भगवान का है श्रीधाम वृंदावन, जहाँ नित्य प्रति भगवान नित्य निवास करते हैं। आज भी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान, देखो वैसे तो भगवान संसार के कण कण में है, अणु अणु में है, परंतु वृंदावन में भगवान आज भी वास करते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। क्योंकि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कहीं जाते नहीं हैं। तो पहला धाम है भगवान का वृंदावन, जहाँ पर नित्य निवास भगवान का है। और दूसरा भगवान का धाम है श्रीधाम मथुरा।
मथुरा में भी भगवान का नित्य निवास। और तीसरा भगवान का धाम है श्री धाम द्वारका। तो इन तीनों धामों में भगवान 125 वर्ष तक रहे हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आपने कुछ जलपान किया जी? कुछ नहीं, आप सीधे ही आए होंगे मेरे ख्याल से। मुझे अब ध्यान आया, क्योंकि देखो अतिथि देवो भव, तो हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है, तो इसलिए मुझे अभी ध्यान आया भी आप तो इतने दूर से आए हैं, तो चाय पानी जलपान कुछ इनको पूछ लीजिए। हाँ नहीं, इनको नीचे करवा लो, क्योंकि कथा थोड़ा बहुत कुछ नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। साथ साथ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जैसे भगवान के जो तीन धाम हैं, तीनों धामों का परिकर है, ये भगवान का शाश्वत है, नित्य है। अर्थात भगवान जब आते हैं तो पूरे परिकर को साथ में लाते हैं, और जब लीला करके वापस चले जाते हैं तो सब परिकर को अपने साथ में ही वैकुंठ धाम ले जाते हैं। वैसे सत्य स्वरूप भगवान की हम सब बारंबार मिलकर के वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि धीमहि ध्यायेम। दूसरे श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, धर्मं प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कि भागवत में आदि से अंत तक सत्य का ही विवेचन है। धर्मं प्रोजित कैतवो अत्र, और वो धर्म है सत्य। तो क्योंकि सत्य रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समान, धर्म न दूसरा सत्य समान, धर्म न दूसरा सत्य समान। भागवत में आदि मध्य और अंत में केवल सत्य का ही विवेचन है। तो इसलिए सत्य से बड़ा दुनिया में कोई और धर्म है नहीं। देखो जी, भी हमारे रिश्तेदार हैं, अब कहाँ से आए कैसे आई तो भगवान जाने हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कभी अनायास कोई अपने आते हैं कथा में, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसलिए सत्य का ही वर्णन भागवत जी में किया गया है। सत्य भी जो धार्मिक है, धर्मनिष्ठ सत्य है, तो धर्म का ही विवेचन है आदि मध्य और अंत में। केवल भागवत को सुनने का कोई मन बना ले तो कहते हैं कि वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। केवल सुनने का संकल्प लेने मात्र से भगवान
उस पर कृपा कर देते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध तित्र कृति भी, संकल्प लेने मात्र से ही भगवान उस पर कृपा करके उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसी भागवत की महिमा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुका। तो इसलिए व्यास जी ने तीसरे श्लोक में कहा, आप जरा ध्यान देना कितना बढ़िया मधुर मीठा ये श्लोक है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? ये वेदों का पका हुआ फल है। निगम नाम का स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, तो उसी निगम नाम के कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। इसलिए नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। इसलिए ये ऊपर से शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लम परंपरया शनै अखंड में वावतीर्णम नवतु उच्च निपातेन स्फुटितम। ये हम सबको शिष्य परंपरा से धराधाम पर उपलब्ध हुआ है। उदाहरण से समझें, मतलब भागवत सबसे पहले भगवान के मुख से निकला। केवल उस समय ही चार श्लोकों में ही भागवत था। बाद में तो 18,000 श्लोक महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे, परंतु सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से निकला। तो इसलिए भगवता प्रोक्ता इति भागवतम। तो पहले तो जो भगवान ने कहा वो भागवत, परंतु फिर व्यास जी कहते अथवा भगवता पंचधा प्रोक्ता इति भागवतम। जो भगवान ने ही 5 मुख से कहा वो भागवत। तो 5 मुख कौन कौन हुए? व्यास जी कहते हैं पहले तो एक पहला मुख तो भगवान का ही है, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से कहा। तो पहला मुख भगवान का, दूसरा मुख भगवान ने सबसे पहले ये ब्रह्मा जी को सुनाया। वेदों का सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने श्वास मार्ग से प्रदान किया। तो पहला मुख भगवान नारायण का, दूसरा मुख ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी ने यही भागवत फिर नारद जी को सबसे पहले सुनाई। तो नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, और नारद जी ने फिर यही भागवत महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई। तो महर्षि वेदव्यास जी ने फिर ये भागवत सबसे पहले सुखदेव महामुनि को सुनाई। नारायण, ब्रह्मा जी, नारद जी, महर्षि वेदव्यास जी और सुखदेव जी। इसलिए 5 मुखों के द्वारा सबसे पहले ये भागवत कही गई। इसलिए भगवता पंचधा प्रोक्ता इति भागवत। तो निगम का ये पका हुआ फल है, वेदों का पका हुआ फल है। इसलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। इसलिए व्यास जी ने कहा इस फल को एक बार नहीं बार बार पियो। क्यों? क्योंकि अमृतम परमानंदम सएव द्रवो रसः। इस फल में आदि मध्य और अंत तक अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। देखो ये फल भी इतना मधुर स्वादिष्ट है कि सुखदेव जैसे परमहंस पारकी तोते ने इसमें अपनी चंचू से, अपनी चौंच से प्रहार किया है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। ये कोई साधारण फल नहीं है, क्योंकि देखो तोता फलों का बड़ा पारकी होता है। आप सबने तोते देखे होंगे। तो तोता फलों का इतना पारकी होता है कि जिस फल में तोता चोंच मारता है वो फल कभी खट्टा नहीं लगता। या तो इसका मतलब ये हुआ कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो पहले से ही बहुत मीठा होता है, या फिर जिस फल में तोते ने चोंच मार दी समझो वो फल फिर कभी खट्टा हो ही नहीं सकता है। जैसे अपनी चोंच से प्रहार किया तो समझो एकदम मीठा, क्योंकि तोते का ये गुण है। तो शुक तोते को ही कहते हैं शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। इसलिए सुखदेव जैसे परमहंस पारखी तोते ने अपनी चंचू से इसमें प्रहार किया है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। बार बार इस भागवत रूपी फल को पियो। किसी ने पूछा भाई महाराज अभी तो आप कह रहे हैं कि ये फल है, तो फल भी भला पिए जाते हैं? अरे फल तो खाए जाते हैं। तो व्यास जी कहते हैं भाई देखो वैसे तो बात बिल्कुल सही है, फल खाए जाते हैं, परंतु वो साधारण फल होते हैं। परंतु भागवत रूपी फल कोई साधारण फल तो है नहीं।
और फल वो खाए जाते हैं जिनमें छिलका होता है, गुठली होती है, परंतु भागवत में ना तो कोई छिलका है ना कोई गुठली है। इसमें तो आदि मध्य अंत में केवल और केवल अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। इसलिए कानों के डोनों में भर भर के भागवत रूपी रस को बार बार पियो। मुहुरा हो रसिका विभाग का, जब तक जीवन है, जब तक सांस है, प्राण है, तब तक इस भागवत रूपी फल को पियो। तो किसी ने पूछा, अच्छा महाराज यदि ऐसी बात है, ये फल इतना स्वादिष्ट है, मधुर मीठा है, इसको बार बार पीना चाहिए, तो कौन कौन लोग पी सकते हैं? क्या कोई विशेष व्यक्ति इसको पी सकता है? तो व्यास जी कहते हैं, नाना भी देखो, वैसे तो ये सबके लिए है। कोई भी आए, मानव हो, दानव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, अथवा किसी भी जाति का हो, इस भागवत को सबको पिलाओ, क्योंकि ये सार्वभौम है। जैसे मान लीजिए आजकल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी जब भयंकर पड़ती है तो जगह जगह पर बाजार में या कहीं भी पानी के प्याऊ लगाए जाते हैं। तो उसमें ये नहीं लिखा होता भाई ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। उसमें जो भी जाता है सब पानी पीते हैं, पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। तो जैसे वो प्याऊ सार्वभौम होते हैं, वैसे ही ये भागवत भी सार्वभौम है, सबके लिए सुलभ है। परंतु व्यास जी कहते हैं, भाई देखो, है तो ये सार्वभौम, परंतु दो व्यक्तियों को ही इसमें विशेष आमंत्रित किया गया है। तो किसी ने पूछा, अच्छा महाराज वो कौन कौन है? तो व्यास जी कहते हैं, रसिका विभाग का। भाई एक तो जो रसिक जन है, ये कथा वार्ता सत्संग केवल रसिकों के लिए है, और दूसरा जो भावुक हैं, जिनके मन में श्रद्धा होती है, क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ज्ञान केवल श्रद्धा वालों के लिए होता है। जिनके मन में श्रद्धा नहीं, उनकी तरफ से तो कितना भी बढ़िया ज्ञान बरसाते रहो, उनको कोई मतलब नहीं। तो ज्ञान श्रद्धा वालों के लिए होता है, और सत्संग केवल रसिकों के लिए होता है। तो इसलिए रसिका भोवे भावुका, जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, उनको ही भागवत में विशेष आमंत्रित किया गया है। बाकी जो बीच के लोग होते हैं ना, कुछ लोग आते हैं कथा में केवल व्यवहार निभाने के लिए, भाई बुलाया है, निमंत्रण दिया है, जाना तो पड़ेगा। तो केवल वो पहले व्यवस्थाएं देखते हैं, फिर सारा दिन कथा में आकर के भोजन पानी किया, तो फिर अंत में निष्कर्ष निकालते हुए, देखो बाकी सब तो ठीक है, परंतु व्यवस्था कुछ ठीक नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यवहार देखने निभाने आते हैं। तो ऐसे लोगों को वैसे तो भागवत में कोई स्थान रखा ही नहीं, केवल रसिक और भावुक जन। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखो, आपका तो बड़ा सौभाग्य, हमारा भी है। अतिथि वही होते हैं जिनकी कोई तिथि निश्चित ना हो, बिना निमंत्रण के जो आ जाए वो अतिथि। तो हम भी, मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मामी जी से हमारा बड़ा विशेष स्नेह, दोनों बड़ी और तो आज और भी हमारे अतिथि लोग आए हैं। तो इसलिए ये है रसिक और भावुक, जो केवल कथा सत्संग का नाम सुन करके चले आते हैं। वास्तव में ये भागवत सत्संग ऐसे ही लोगों के लिए है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बाकी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जिन हरि भक्ति हृदय हरि भक्त हृदय नहीं आनी,
एक तो वो मुर्दे के समान है, और दूसरा उनके कानों के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहिभवन कहा, मतलब सांप के जैसे बिल होते हैं, चूहों के बिल होते हैं, गड्ढे बिल्कुल खाली, उससे कोई प्रयोजन नहीं, किसी काम का नहीं। तो उसी प्रकार से बस बार बार छोड़ो, जितना है उतना रहना बस, बाकी इसमें हाथ फिर हमें भी उसमें से आती है, जोर से बोले, आराम से, जितना है बस ठीक है, काम चलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा सुनाई दे रहा है पीछे, थोड़ा थोड़ा नहीं 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 कुछ ठीक है, कोई नहीं, कल ठीक, आज ऐसे चलेगा, कल देखें। तो ये थोड़ा आगे आगे हो जाओ, जगह तो है दिया, छाया सबके लिए आगे आगे हो जाओ, जितना समझ में आ जाए, जहां तक समझ सुनाई दे। तो शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। महाराज, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यध्येतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आपने इतिहास पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, जरा एक बात बताओ, हम आपसे कुछ पूछना चाहते। सूत जी ने कहा, अच्छा शौनक जी पूछो, क्या पूछना चाहते हैं। तो 6 प्रश्न की पहला प्रश्न शौनक जी ने किया, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा, संसार में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तीसरा प्रश्न पूछा, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान जन्म लेते ही नहीं है, तो महाराज भगवान ने मां देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया, माता कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिया। और चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं, कोई कहता है 22 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। पांचवा प्रश्न किया, महाराज कलयुग में बहुत सारे देवता हैं और कलयुग के मानवों के पास समय बहुत कम है। देखो 120 वर्ष परमायु है कलयुग में, तो 120 में से भी आप अंदाजा लगाइए, 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, तो रात के जो 12 घंटे वो तो हम सबके सोने में ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए 120 वर्ष की परमायु है, उससे 60 वर्ष रात में सोने में बीत जाते हैं, तो केवल 60 वर्ष शेष बचते हैं। उसमें भी देखो 60 वर्ष भी अब आज के समय में जीना थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए महाराज कलयुग में देवता बहुत है, समय बहुत कम है, तो किस देवता की पूजा करें। कौन ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। छठा और अंतिम प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। शौनक जी ने पूछा, महाराज भगवान जब कृष्ण बनकर के धराधाम पर आए और 125 वर्ष के बाद भगवान जब वापस अपने धाम को गए, तो धर्म किसकी शरण में, धर्मः कं शरणं गतः। बस महाराज इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सूत जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अरे शौनक जी आपने तो बहुत अद्भुत प्रश्न किए हैं, और बदले में इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत की कथा श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना डाली। और बोले, शौनक जी मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं, उससे पहले मैं एक बार अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करूं, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना संसार सागर से पार जाना ही बड़ा कठिन है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जहां गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, तो शौनक जी ने पूछा, अच्छा महाराज पहले ये बताओ आपके गुरुदेव हैं कौन जिनका आप ध्यान कर रहे हैं। तो सूत जी ने अपने गुरुदेव का थोड़ा सा यहाँ पर स्पर्श करते हुए वर्णन किया। तो
सूत जी के गुरु हैं सुखदेव जी। और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, सूत जी कहते हैं, शौनक जी एक बार की बात, नारद जी के मन में विचार आया कि लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी के बीच में तो बहुत बार झगड़े करवाए, लड़ाइयाँ करवाई, परंतु अब की बार भोलेनाथ के देवी पार्वती के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करवाया जाए। नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, भोलेनाथ समाधि में बैठे, भगवान को प्रणाम किया, देवी पार्वती जी के पास में गए। देवी पार्वती ने नारद से पूछा, बेटा नारद बहुत समय बाद आए हो, क्या बात है, क्या आजकल तुम कहीं घूमने नहीं जाते? क्योंकि नारद जी का नाम ही घुमक्कड़ है, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं ठहर ही नहीं पाते। तो यदा कदा नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते ही रहते हैं, परंतु अब की बार बहुत समय के बाद गए। तो देवी पार्वती ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा, माता जी एक बात बताऊं, मैं अब ज्यादा संसार में कहीं घूमता नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के सभी लोग स्वार्थी हैं, सब एक दूसरे से स्वार्थ का प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब परंतु मैं तो अपने स्वामी की बात कहूँ, मेरे भोलेनाथ मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कभी कोई बात छुपाते नहीं हैं, इसलिए वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। नारद जी ने पूछा, अच्छा देवी माँ यदि ऐसी बात है जरा बताओ, भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तो सुन करके देवी पार्वती के होश उड़ गए, क्योंकि माता जी जानती नहीं थी। तो नारद जी ने कहा, देवी माता जी हमारा काम तो हो गया, हम चले। नारद जी चले गए और भोलेनाथ के कान में जाते जाते कह दिया, बाबा जी माता जी ने आपको याद किया। भोलेनाथ भीतर गए गुफा में, तो माता पार्वती रुष्ट होकर के बैठी हैं। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, पूछा, अरे देवी क्या हुआ, जरा बताओ तो सही। तो अंत तो गत्वा देवी पार्वती बोली, महाराज आप तो बहुत कपटी हैं, झूठे हैं, और अभी अभी नारद जी आए थे और मैं नारद जी के पास में आपके प्रेम की बड़ी दुहाई दे रही थी कि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमसे कोई बात छुपाते नहीं हैं। इसलिए महाराज बताओ आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी इतनी सी बात, देवी ये आपके ही मुंड हैं। देवी पार्वती ने पूछा, महाराज मैं जरा समझी नहीं, जरा बताओ मेरे मुंड? भगवान बोले, देवी जब जब कल्प समाप्त होता है सब समाप्त हो जाते हैं, सब चराचर जीव जंतु मर जाते हैं, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाती है, और अगले जन्म में तुमसे मैं प्रेम करूं, विवाह करूं, तो इसलिए मरते समय, मरने के बाद तुम्हारा मैं एक मुंड अपने गले में धारण कर लेता हूं, इसलिए ये तुम्हारे ही मुंड है, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तब तो देवी पार्वती घोर क्रोध आया, अरे महाराज तब तो आप महान कपटी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे तो बार बार मरना पड़ता है और आपकी मृत्यु एक बार भी आज तक नहीं हुई, आपका इसमें एक भी मुंड नहीं, तब तो आप महान कपटी हैं। भगवान बोले, अरे देवी हमने अमर कथा का पान किया है, और अमर कथा का जो पान करता है, श्रवण करता है, वो फिर अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। देवी पार्वती बोली, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। भगवान बोले, ठीक है देवी, तो बैठ जाओ। सुबह से शीघ्रम देवी पार्वती भी सामने बैठ गई, भगवान भोलेनाथ ने भी आसन लगाया। तो पहले भगवान ने अपना डमरू निकाला और डमरू बजाया।
बोलो मापति महादेव की जय हो। जहाँ भगवान ने डमरू बजाया तो जितने भी कैलाश पर्वत पर पशु पक्षी जीव जंतु थे सब भाग गए। तो भगवान भोलेनाथ जिस गुफा में रहते हैं वहाँ पर एक नर तोता और मादा रहती हैं। इनका एक छोटा सा अंडा है, अंडे में से शिशु का जन्म होने ही वाला था, परंतु जहाँ भगवान का डमरू सुना दोनों पक्षी तो भाग गए, अंडे को वहीं छोड़ गए। अब भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा, भाई देखो देवी, अब हम कथा आरंभ करने जा रहे हैं और कथा का एक नियम है, एक तो कथा वक्ता के समक्ष बैठ करके सुनी जाती है तभी कथा फलीभूत होती है। तो तुरंत देवी माँ सामने बैठ गई। ठीक है महाराज, और नियम बताओ। बोले देवी दूसरा नियम यह है कि जब हम कथा कहेंगे तो तुमको बीच में हाँ जी करनी पड़ेगी, उससे वक्ता का मन लगा रहता है। ठीक है महाराज, हम हाँ जी भी कर लेंगे, मैं हाँ जी भी कर लूंगी। अब भगवान भोलेनाथ ने आंख बंद की और कथा आरंभ की। बोल भागवत भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही कथा आरंभ की तो तोते का जो अंडा पड़ा हुआ था वो अचानक उसी समय फट गया, उसमें से छोटे से शिशु ने जन्म ले लिया, तोते ने जन्म लिया। और देखो मुग्ध भाव से तोते का बच्चा भी शुक भी भगवान की कथा सुन रहा है, अमर कथा। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बढ़िया बीत गए। देवी पार्वती हाँ जी कर रही है, भगवान आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं। 5वें दिन देवी पार्वती को आलस्य आया और तुरंत निद्रा आ गई। जैसे हम कल भी कह रहे थे, कथा में 2 विघ्न बहुत जल्दी आते हैं, एक तो निद्रा देवी और दूसरा आलस्य, मन भाग जाता है। तो देवी पार्वती भी जब सो गई तो सुखदेव जी ने सोचा, अरे इतनी बढ़िया कथा चल रही थी और अब तो माता जी सो गई, भगवान कहीं कथा सुनाना यदि भगवान ने बंद कर दिया तो हमारी कथा भी अधूरी रहेगी, तो क्या करें। तो सुखदेव जी ने हाँ जी कहना आरंभ कर दिया। 7 दिन पूरे हुए, जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान ने आंखें खोली, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे जयकारा लगाया तो पार्वती माता जी की नींद खुल गई और हाथ जोड़कर बोले, अच्छा महाराज तो फिर क्या हुआ। भगवान बोले, फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई। बोले नहीं महाराज, आप कुछ कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश उद्धव से कह रहे थे कि जाओ उद्धव वृंदावन जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी ये तो 5वें दिन की कथा थी। देवी माता जी बोली, महाराज हमें थोड़ा नींद आ गई थी। भगवान विचार करने लगे, अच्छा देवी यदि आपको नींद आ गई थी तो ये हाँ जी कौन कर रहा था। अब जैसे ही नजर घुमाई तो सुखदेव जी नजर आए तो भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला, सुखदेव जी को मारने जैसे उठे, सुखदेव जी डरे हुए वहां से एकदम उड़ करके बद्रीनाथ की तरफ भागे, क्योंकि ऊपर पड़ता है कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत के नीचे है बद्रीनाथ उत्तराखंड, और बद्रीनाथ में रहते हैं महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी की धर्मपत्नी का नाम बिटिका देवी, बूढ़ी हो गई परंतु कोई संतान नहीं थी, और आज देखो कुटिया के बाहर बैठी हैं और अचानक अनायास ही बिटिका देवी को उबासी आई, और जैसे ही उबासी लेने के लिए मुंह खोला सो सुखदेव उड़ता हुआ सीधा मुखमंडल द्वार से बिटिका देवी के गर्भ में चला गया। अब भोलेनाथ चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, सुखदेव जी का कोई पता नहीं। भीतर से व्यास जी आए, अरे बाबा भोलेनाथ आप हमारी कुटिया के बाहर क्या ढूंढ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे व्यास जी हमारा एक चोर भागा है और आपके घर में घुसा है। अच्छा आप बताओ क्या चोरी किया। बोले व्यास जी उसने हमारी अमर कथा का पान किया हमारी आज्ञा के बिना, और आज्ञा के बिना जो कथा श्रवण करता है वो कथा का चोर कहा जाता है, इसलिए मैं उसे मार दूंगा। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, रे भोलेनाथ जिस जीव ने अमर कथा का पान कर लिया फिर अब आप उसे कैसे मार पाएंगे, वो तो अमर हो गए, इसलिए जाओ भोलेनाथ वापिस अपने कैलाश पर्वत पर लौट जाओ। तो भोलेनाथ वापिस गए और इधर 16 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माता जी के गर्भ में ही रहे। और एक दिन बिटिका देवी जी को लगा भाई मेरे गर्भ में कोई बड़ा ही वेदज्ञ ब्राह्मण बालक है, क्योंकि वेदों की ध्वनियां मुझे सुनाई देती हैं। तो अपने पति से बोली, महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में कोई बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण बालक है, इसलिए महाराज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है।
इस बालक से कहो कि बाहर निकले। तो महर्षि वेदव्यास जी ने हाथ जोड़ करके गर्भगत शिशु से सुखदेव जी से कहा, अरे महाराज, आप जो कोई भी भीतर बैठे हैं, आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए बाहर निकलो, जन्म ले लो। तो देखिए सुखदेव जी ने भीतर से क्या कहा, पिताजी मैं बाहर बिल्कुल नहीं आऊंगा, केवल एक शर्त पर आऊंगा, यदि स्वयं भगवान विष्णु मुझसे आकर के कहे कि बेटा बाहर निकलो, मेरी माया तुमको ग्रसित नहीं करेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। नहीं तो पिताजी बाहर निकलते ही भगवान विष्णु की माया हम सबको ग्रसित कर लेती है और फिर हम अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल जाते हैं। जैसे भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी, जिन जीव ही माया लिपटानी, जिन जीव ही माया लिपटानी, भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी। सुखदेव जी जानते हैं कि जैसे ही मैं विधि जन्म लूंगा, बाहर निकलूंगा, तो माया मुझे ग्रसित कर लेगी। क्योंकि आप जरा ध्यान देना, जब तक जीव गर्भ में होता है, हम सब जीव भी जब गर्भ में थे, तो शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है कि जब तक जीव गर्भ में होता है तो जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, क्योंकि गर्भ को शास्त्रों में नरक की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि देखो, गर्भ के भीतर जब जीव होता है तो अनेक प्रकार के गर्भगत कीड़े मकोड़े जीव को काटते रहते हैं, और कहीं गर्भवती स्त्री ने कुछ ज्यादा तीखा खा लिया, खट्टा खा लिया, तो उससे भी शिशु को समस्या होती है, बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। और देखो बालक गर्भ में उल्टा होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर, बड़ी बड़ी विकृत स्थिति। तो जीव 9 महीने तक भगवान से बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, नरक से बाहर निकालो, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बाहर निकलते ही आपका भजन करूंगा। क्योंकि देखो, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, उन्हीं जीवों को बार बार गर्भ में आना पड़ता है। जो सत्संग करता है, भगवान का भजन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो सुनता है वो मुक्त हो जाता है, उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो जब जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान को भी थोड़ा जीव पर दया आती है। भाई देखो, इतना बेचारा ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान उस जीव से कहते हैं, देखो मैं तुम्हें बाहर तो निकाल दूंगा, परंतु वचन दो बाहर निकल करके मेरा भजन करोगे। तो जीव कहता है, महाराज हम आपकी सौगंध खाते हैं, बाहर निकल करके आपका ही भजन करेंगे। भगवान बोले, अच्छा यदि तुम कहीं भूल गए तो जीव कहता है, महाराज देखो हम तो जीव हैं, इंसान हैं, मानव हैं, गलतियां हो जाती हैं, हम भूल भी जाते हैं, परंतु महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, आदि करता है, इसलिए यदि मैं बाहर निकल करके भूल जाऊं आपका भजन करना, तो थोड़ा थोड़ा आप हमें याद दिला दिया करो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है। तो जैसे ही 9 महीने बाद भगवान प्रसूति वायु के द्वारा जीव को गर्भ से बाहर निकालते हैं, तो देखो जीव ने भगवान को वचन दिया था बाहर निकल करके भजन करूंगा, परंतु जहां गर्भ से बाहर जीव आता है, बालक की बिटिया आती है, तो देखो धरती का स्पर्श करते ही सबसे पहले जीव रोता है ना। तो देखो रोने का शब्द क्या होता है, आप जरा ध्यान देंगे, यदि विचार करेंगे तो जब पहली बार जब
शिशु जन्म लेता है तो रोने का स्वर होता है क्वाहम 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 क्वाहम। तो संस्कृत में इसका अर्थ ये हुआ कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो देखो जब तक 9 महीने गर्भ में था तो सब पता था कि बाहर निकल करके भगवान का भजन करना है, भगवान को वचन दिया है। परंतु बाहर निकलते ही, धरती का स्पर्श करते ही भगवान की माया जीव को ऐसा ग्रसित कर देती है कि वो जीव अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो हम जीवन पर्यंत यही नहीं समझ पाते हैं कि हम हैं कौन। यह सब मानवों की स्थिति है। तो शास्त्रों में लिखा है कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मतलब मानव तन भगवान ने भगवान का भजन करने के लिए ही दिया है। 84 लाख योनियां हैं, मानव दानव कुकर सुकर हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े चींटी सब। परंतु देखो भोजन सब करते हैं, भय भी सबको लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनम एतत् समान पशु भी नराणाम। सब पशु पक्षियों में मानवों में सब चीजें बराबर है, परंतु केवल उनमें विवेक नहीं है। पशु जहाँ भोजन करते हैं वही मलमूत्र त्याग करके सो जाते हैं, परंतु मानव ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मानवों में भगवान ने बुद्धि दी है सबसे पहले, सबसे ऊपर मेधा, विचारणीय बुद्धि। भगवान ने तो हमको भेजा था भजन करने के लिए, और भगवान के लिए भगवान से हमने वचन भी दिया था। परंतु हम तो यहाँ पर मान बढ़ाई के इन खिलौनों में ऐसे ग्रसित हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, और फिर भी भगवान का भजन करने का सुअवसर हमको नहीं मिल पाता। किसी से कहो भाई चलो कथा लगी है भजन कीर्तन में चलें, फिर वही बात आती है भैया तुमको कथा कीर्तन की पड़ी है। अरे हमारे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, इतने काम पड़े हैं, कौन देखेगा। हम कथा में चले जाएंगे तो सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा। मतलब उनको लगता है भाई देखो हमने ही सब कुछ अपने ऊपर उठा रखा है। तो देखो है तो सब परमात्मा की कठपुतलियां। भगवान ने यदि कहीं एक तार ढीली कर दी तो चाहे कितना भी बड़ा कारोबारी होगा, व्यापारी होगा, तो खबर मिलेगी भाई क्या हुआ। बोले महाराज रात में तो बिल्कुल भले चंगे थे, रात को ऐसा हार्ट अटैक आया कि गए काम से। देखो सारे बिजनेस, सारे व्यापार, सारे मकान दुकान सब धरे के धरे रह गए, सोच भी धरी की धरी रह गई, भगवान ने टिकट काट लिया। तो इसलिए जब जब समय मिले तब तब थोड़ा बहुत भजन कीर्तन भगवान का मनन पूजन कर लिया करो, क्योंकि मिला है मौका तो लगा लीजिए चौका। बार बार ऐसे अवसर आते नहीं हैं। मानव योनि ही, मानव जीवन ही भगवान से जुड़ने की एक चाबी है। मन एव कारणम ही मनुष्याणाम मंद मोक्षयो। बस सारी गति मन। केवल मन माधव के प्रति मोड़ दो तो संसार सब झूठा लगेगा। और यदि हम सारा जीवन भर संसार में ही उलझे हुए रहेंगे तो जैसे कि मकड़ी होती है, सबने देखी है, मकड़ी अपने आप से ही जाला बुनती है, अपने आप बुनती है और उसी में उलझ करके रह जाती है। तो इसलिए मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। तो आवश्यकता तो गृहस्थ आश्रम में पैसे की भी बहुत है, घर बार दुकान मकान की भी बहुत है, परंतु जितना संभव हो सके उतना प्रयास करो, क्योंकि अनावश्यक ना तो मकान दुकान की आवश्यकता है और ना किसी पैसे। क्योंकि देखो जब वहाँ यहाँ से हम लोग जाएंगे तो वहाँ ना तो पैसा लगता है ना कोई मकान दुकान काम आता है। वहाँ तो चित्रगुप्त सबसे पहले यही पूछेंगे भैया कितना भगवान का भजन किया बताओ, नहीं किया तो जाओ नरक में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान जब जीव को गर्भ से बाहर करते हैं ना तो जीव अपने आप को ही भूल जाता है। तो फिर जीव ने भगवान से कहा था कि प्रभु याद दिला दिया करना। तो भगवान को लगता भी देखो अब तो ये मुझे भूल गया, परंतु थोड़ा इसको याद दिला दूं कि मेरा भजन करो। तो भगवान 4 बार घंटियां बजाते हैं, सचेत करते हैं भाई भजन कर ले। तो देखो कब कब भगवान घंटी बजाते हैं। तो पहले तो देखो
50 वर्ष तक भगवान बिल्कुल पूछते नहीं है, भाई कोई बात नहीं, संसार बड़ा सुंदर है, मौज मस्ती कर। तो 50 वर्ष तक भगवान कुछ नहीं पूछते। तो जब 50 वर्ष का जीव होता है ना, तो देखो धीरे धीरे आयु में क्या लग जाता है, 51, 52। तो 51 का मतलब भगवान संकेत कर रहे हैं, भाई देखो अब घर बार बहुत हो गया, अब वन मतलब वन का मतलब एकांत में बैठ और थोड़ा सा मेरा भजन कर। तो 51, 52, परंतु 50 वर्ष की आयु में तो हम मानवों को ऐसा लगता भाई अभी तो हम जवान हैं। भगवान विचार करते भाई कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे 50 वर्ष के बाद देखो बाल सफेद होने लगते हैं। तो भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, भाई थोड़ा अब तो मेरा भजन करेगा। तो हम लोग मेहंदी लगा करके बालों को काला करके अपने आप को जवान कर लेते हैं। फिर भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, आंखों से दिखाई कम देना शुरू हो जाता है। भाई जब दिखाई कम देगा तो तब तो शायद मेरा ये भजन करेगा। तो बढ़िया आंखों का ऑपरेशन किया, चश्मा लगा लिया, बढ़िया फिर तो सुई में धागा पिरो लो। जीव को फिर भी अकल नहीं आती है। भगवान फिर चौथी घंटी बजाते हैं, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। तो फिर कानों के लिए मशीनें बनी हैं, लगा दो सब कुछ सुन। तो भगवान को फिर क्रोध आता है, देखो हमने 4 बार घंटियां बजाई, इसकी अकल फिर भी ठिकाने नहीं आई, तो इसलिए अब हम घंटी नहीं बजाएंगे। अब तो भगवान फिर शंख बजाते हैं, राम नाम सत्य है। तो इसलिए भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी। जिंदगी बही माया लिपटानी, जिंदगी बही माया लिपटानी, भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी। मानो सुखदेव जी कह रहे हो, पिताजी मैं बाहर बिल्कुल नहीं आऊंगा, केवल एक ही शर्त पर आऊंगा, भगवान विष्णु यदि मुझसे कहे कि बेटा बाहर आओ, मेरी माया आपको ग्रसित नहीं करेगी। तो स्वयं भगवान नारायण आए, सुखदेव जी से बोले बेटा सुखदेव बाहर निकलो, मैं वचन देता हूं मेरी माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। तो 16 वर्ष के बाद सुखदेव जी माता जी के गर्भ से बाहर निकले, और जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया, महर्षि वेद व्यास जी उन पर वात्सल्य उड़ेल रहे थे, बेटा बेटा, परंतु तुरंत जन्म लेते ही सुखदेव जी तो एकांत घनघोर जंगल की ओर भाग गए। सूत जी कहते शौनक जी, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो परिव्राजक होकर के सुखदेव जी तो एकांत में भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। तो सूत जी कहते शौनक जी, यही मेरे गुरुदेव सुखदेव जी है जिनका मैंने आपको वर्णन किया। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तो आपने सबसे पहला प्रश्न किया था कि मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी सुनो, सौ वै पुंसां परो धर्मो यतः भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे शौनक जी, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है, ये आपने प्रश्न किया था। तो आइए क्या कहते हैं सूत जी, सौवै पुंसां परो धर्मः।
मानव मात्र के लिए संसार में केवल और केवल एक ही धर्म है, और वो धर्म है शौनक जी भगवान की भक्ति। परंतु शौनक जी वो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? आहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति मानव मात्र के लिए परम धर्म है, परंतु भक्ति भी बिना किसी कामना की हो, बिना किसी मांग की हो, बिना किसी लालच की हो। नहीं तो हम संसार के लोग बड़े भारी स्वार्थी हैं। देखो भगवान के कभी मंदिरों में जाते हैं, कहीं कथा वार्ता में जाते हैं, तो भगवान को प्रणाम करते हुए यदि थोड़ा बहुत वहां दान दक्षिणा हम देते हैं तो उसके बदले में लाखों मांग लेते हैं। तो भक्ति हो भगवान की, परंतु कैसी हो? बिना हेतु की, जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कोई मांग ना हो, जिसमें कोई लालच ना हो। भगवान ऐसी बिना हेतु की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जैसी भक्ति मीराबाई ने की। घर में रहे तो कृष्ण दीवानी, घर से निकाल दिया तो कृष्ण दीवानी। ऐसी भक्ति हो जिसमें कोई कामना ना हो, कोई लालच ना हो, कोई मांग ना हो, उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।